चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 35। यदि तुम सब लोग बाबू ओल्ड बुक यदि आलोक मैथमेटिक्स का फॉलो करते हो, उसमें जो दीर्घ उत्तरीय है वो तुमको है क्वेश्चन नंबर शायद 28 से शुरू है। ठीक है, एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ 28 या 23 है। और न्यू बुक में देखो, जो न्यू बुक में तुमको 35 है। ठीक है, चलो इस बात का ख्याल रखो। नहीं बाबू सॉरी 22 है। ठीक है, ओल्ड बुक में जो है जो तुमको कहाँ से मिल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन से, ओल्ड बुक में है। और न्यू बुक है तो न्यू बुक तो जैसे है वैसे ही। ठीक है, आगे बढ़। इसमें दिया था क्वेश्चन क्या करा कि दी गई आकृति में ABCD DCEF और ABEF तीन क्या है समांतर है। ठीक है, और तुमको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADF और एरिया ऑफ त्रिभुज BCE दोनों क्या होंगे बराबर। तुम ध्यान से देखते हैं ABCD कहाँ है। ABCD बाबू A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। एक त्रिभुज एक चतुर्भुज एक हो गया। फिर DCEF D है, C है, ठीक है, E है और F है। ठीक है, और पुनः कह रहा है ABEF, A है, B है, E है और F तीनों चतुर्भुज समांतर जो है तुम हमको प्रूफ करना था कि ADF और BC दोनों बराबर है। सबसे पहले जब तुम कोई प्रूफ करना हो तो सबसे पहले तुम यह ध्यान रखना कि तुमको दिया गया है क्या क्या। ठीक है, तो हमको तो ये तो प्रूफ करना है ना, दिया गया क्या है AB बराबर CD दे दिया है। ठीक है, क्यों AB बराबर CD है? क्योंकि ABCD एक क्या है समांतर। तुम समांतर चतुर्भुज का गुण जानते हुए उसका आमने सामने का जो भुजा है वो क्या होता है बराबर है, और उसके साथ ही क्या होता है पैरेलल भी। यहाँ पर AB बराबर CD है और AD बराबर BC दे दिया है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम DCEF में चले, ठीक है, DCEF में तो DC बराबर EF हो जाएगा और DF बराबर C। DCEF देख लो बाबू, DCE और F। तो DC जो होगा किसके बराबर होगा EF के, DF जो होगा किसके बराबर होगा C। ठीक है, और पुनः एक और दे देते ABEF ना, तो ABEF ये भी एक कहा था समांतर चतुर्भुज था, तो इसके भी आमने सामने के भुजा क्या होंगे हमने तीनों का बराबर बराबर भुजा क्या तेरा ये। अब हम वापस से आते हैं ट्रायंगल में। कौन ट्रायंगल में जो हमें प्रूव करना था ADF और BCE में। एक बात तुम ध्यान से गौर करो कि यदि कोई भी त्रिभुज जो है यदि वो सर्वांगसम है तो सर्वांगसम है तो यानी उसका एरिया क्या होगा बराबर होगा। वही काम इसमें हम कर रहे हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज दे दिया है तुमको ADF और BCE ये दोनों क्या कर लेते हैं सर्वांगसम साबित कर। तो जैसे ही हम सर्वांगसम साबित कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसका एरिया बराबर हो जाएगा। हम सर्वांगसम पर आते हैं तो हम क्या चलते हैं कि दोनों ट्रायंगल में चलते हैं ADF और BCE। तो ADF और BCE में भी ध्यान से तुम देखोगे, ठीक है, ADF ADF ए ट्रायंगल और BCE ये है ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से तुम देख रहे होगे। ठीक है, AD और F है ए ट्रायंगल और BCE ये है। ठीक है, जहां तुमको कर्सर से नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल में यदि देख रहे हो बाबू तुमको क्या दे दिया है AD जो है बराबर दे दिया है यहाँ से BC के। देखो AD है और BC बराबर है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो AD और BC यहाँ है ना बराबर, यहाँ से हम AD बराबर BC कर लो। एक और बराबर है AF बराबर B, ध्यान से देख लो AF बराबर कौन है B, AF बराबर B दिया हुआ है, देख लो AF बराबर B यहाँ पर है AF बराबर B, इसको मैंने नोट कर लिया। ठीक है, और एक और बच रहा था DF बराबर C, DF बराबर C भी दिया हुआ है, DF बराबर C भी दिया हुआ है। ठीक है, DF बराबर C है। तो एक त्रिभुज का तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर है, इसका मतलब ऑटोमेटिक वह त्रिभुज का है सर्वांगसम है। और किस थ्योरम के आधार पर सर्वांगसम है साइड 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 से यानी ट्रिपल एस से। ठीक है, तो जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा बराबर। यही ना हमें प्रूफ करना था बाबू, उम्मीद कर रहा हूँ तुमको समझ में आ गया। और ये पहले से ही बना करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि जब बताते समय यानी जब रिकॉर्ड हो रहा है उस समय यदि बताते हैं तो इतना अच्छा एग्जैक्ट फिगर नहीं पड़ा पाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी बताना, इसलिए थोड़ा सा फिगर जो है अच्छा से ड्रा नहीं हो पाता है। इस चलते ही उसको क्या करने का पहले से ही जो फिगर से रिलेटेड चीज है उसको हम पहले बन कर लें, नोट आउट कर लें, उसके बाद तुमको समझा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 36 का लगा कि दी गई आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB पैरेलल है किसके DC के, और बिंदु D से होते हुए
एसी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो बीए एवं बीसी के बढ़ाने पर क्रमशः एक्स एवं वाई पर मिलती है। ठीक है। चलो तब इस पर हम गौर करते हैं। हमको एक डायग्राम में दे दिया है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, इसमें ए बी पैरेलल डी सी है, ऑटोमेटिक है। फिर क्या कहता है कि बिंदु डी से होते हुए ए एस सी के समानांतर एक रेखा खींचे। एस सी ये हो गया बाबू, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो तुम, यही एस सी है, ये एस सी। एस सी के समानांतर एक रेखा खींचा गया। कौन सा रेखा खींचा गया बाबू? एक्स और वाई खींचा गया। और एक्स वाई जो है वो कहां से होते हुए जा रहा है? डी से होते। अब तुमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए डी एक्स और ए सी वाई दोनों का एरिया बराबर हो। ध्यान से देख लो बाबू, ए डी एक्स, ए और ए सी वाई, तो उसको दोनों को क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से रंग दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि ए डी एक्स और ए सी वाई को हम कैसे क्या करते हैं, बराबर प्रूव करते हैं। हमको सर्वांगसम एक रहता है, मगर सर्वांगसम का थ्योरम जो है इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल है। हम मुश्किल इस चलते हैं क्योंकि हमको सिर्फ एक ही पार्ट दिया है। क्या दिया है? ए बी और सी डी दोनों का है पैरेलल है, और इससे जो है जो कोई एक जो है मतलब कि एग्जैक्ट जो मीटिंग पॉइंट नहीं, इस चलते हम इस थ्योरम से हम नहीं चलेंगे। हम एक और थ्योरम जानते हैं, एक थ्योरम और क्या जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज का मतलब यदि कोई भी त्रिभुज बन रहा है, यदि वो उसका क्या हो, समांतर रेखा एक हो और आधार एक ही हो, तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा अतः जितने भी त्रिभुज बने उन सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। ठीक है, वही काम इसमें किया हुआ है। तो हम ध्यान से देख लेते हैं, तो हम देख लेते हैं हमको पैरेलल कौन कौन लाइन है। हम पैरेलल सबसे पहले दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ। ए बी पैरेलल सी डी दे दिया है, एस सी पैरेलल एक्स वाई भी हमको दे दिया। अब जो है हम ये तीन को जो है पैरेलल लाइन अपने मन से लिखें। कैसे लिखें उसको ध्यान दे दो। ए बी को ही ना आगे बढ़ाया गया है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी को ही आगे बढ़ाया गया, इसका मतलब है कि पूरा जो लाइन है सी डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यानी हम बी एक्स पैरेलल सी डी कर सकते हैं। ठीक है, ए एक्स पैरेलल भी सी डी हम सकते हैं। ठीक है। चलो, क्यों हम कहे? क्योंकि जो है ए को ही उसी सीध में बढ़ाएगा, तो जिसका पैरेलल बी हो उसी का पैरेलल ए भी हो। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। बीसी जो है किसके पैरेलल है? एटी के पैरेलल है। बीसी जो है यहाँ पर है, दे दिया है ना, यहाँ पर ध्यान से देख लो, एसी है ये। ठीक है, ये बीसी नहीं बाबू, एसी हो जाएगा। एसी जो है किसके पैरेलल है? एक्स वाई के पैरेलल। एसी जो है किसके पैरेलल है? एक्स वाई के पैरेलल। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि एसी जो पैरेलल हो किसके? एक्स और डी के। क्यों एक्स डी के? क्योंकि जो है डी जो है एक्स वाई की रेखा पर ही ना है, इसलिए एसी पैरेलल भी क्या हो जाएगा? एक्स डी। ठीक है, ये तो हमने दिया गया, हमें देख लिया कि इतना चीज हमको दिया है। इसके मदद से अब हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। हम ध्यान देते हैं, ये जो फिगर जो है एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा था, तो इसको हम आसान से नोट कर लिए ताकि तुमको जो है यदि हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य त्रिभुज को लें, तुम आसानी से उसको समझ जाओ। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पैरेलल वाला है पार्ट जिससे ये दोनों मैच कर रहा है उसको हम ले लेते हैं। हम एस सी पैरेलल एक्स वाई को ले लेते हैं। ठीक है, एस सी पैरेलल एक्स वाई, यही हूबहू फिगर यहाँ पर चिपका दिया गया। ठीक है, तो एस सी पैरेलल एक्स वाई है, वही सेम चीज है। सी से डी मिला हुआ है, देखो सी से डी मिला हुआ है, ए से डी मिला हुआ है, सारा कुछ है वही, यही फिगर को इसको थोड़ा सा तोड़ दिया गया, इसी को क्या कहते हैं हम डिटेल में लिख दिया गया। ऐसे करने से हमको फायदा क्या हो उसको बात। एस सी पैरेलल एक्स वाई ना है, देखो एस सी पैरेलल एक्स वाई, इसमें जो है दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? ए सी डी और ए सी वाई। ध्यान से देखो, ए सी डी और ए सी वाई दोनों देख लो बाबू, एक ही आधार ए सी पर ना है। ए सी डी भी ए सी आधार पर है और ए सी वाई भी ए सी आधार पर। अब दोनों त्रिभुज है ए सी डी भी और ए सी वाई भी, ए सी और एक्स वाई यही दोनों के बीच में ना रहा है, यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं ए सी डी और ए सी वाई दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। थ्योरम में ही ना कहता है बाबू। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बराबर कर लिया।
मगर अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको तो ये तो प्रूफ करना नहीं था, हमको प्रूफ करना है एडी एक्स और ए सी बाई, उस पर हम आ जाते हैं। ये डी एक्स है और ये क्या है, ए सी, ठीक है। आते आगे आते अब हम यदि ध्यान देते बाबू, तो ए एक्स पैरेलल तो सी डी है, ये है ए एक्स पैरेलल सी डी है, एक ऐसा होगा, ध्यान दें ए एक्स किस पर है, ए बी पैरेलल सी डी दिया था ना, और ए एक्स क्यों क्या कौन है, बी ए को ही ने एक्स तक बढ़ाया गया है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था ना कि ए एक्स पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा, ठीक है। यहाँ से हम ए एक्स पैरेलल सी डी कर ली, और बी सी, बी और सी पैरेलल होगा ना किसके बाबू, एक्स वाई के, बी सी जो है पैरेलल है एक्स वाई के, और बी सी जो है पैरेलल है इसके भी ना, एक्स टी के भी ना, क्यों एक्स टी के है, क्योंकि एक्स वाई पर है डी बिंदु, इसलिए ए एक्स पैरेलल सी डी हो गया, बी सी पैरेलल एक्स वाई बोलो या एक्स टी बोलो। इससे तुमको क्या मिल गया कि तुम जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के क्वालिटी में, यदि समांतर चतुर्भुज में कोई आमने सामने की भुजा जो है या तो बराबर है दोनों युग्म, या तो क्या दोनों युग्म उसका क्या रहे समानांतर, ठीक है। यहाँ पर चतुर्भुज ए एक्स डी सी में ध्यान से देखो, ए एक्स डी सी में ए एक्स और सी डी दोनों क्या है पैरेलल है, और डी एक्स और ए सी ये भी दोनों क्या है पैरेलल, तो ये दोनों युग्म हमको पैरेलल आ गया ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एक्स डी सी ये क्या है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का एक खासियत जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है उसको क्षेत्रफल को दो भाग में बांट दे, ठीक है। चलो यानी जो है एडी विकर्ण है ए एक्स डी सी का, इसलिए जितना ये त्रिभुज होगा, ठीक है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया, ठीक है। यानी ए डी एक्स, एडी जो विकर्ण है इसको दो भाग में बांट रहा है ना, जितना एडी एक्स हो जाएगा उतना ही एडी सी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज लिख दिया गया है, एडी एक्स और एडी सी दोनों क्या होंगे बराबर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हमने निकाला, ए सी डी बराबर है ए सी बाई के ना, ए सी डी बराबर है ए सी डी, यही चीज है ए सी बाई के, और ए डी एक्स बराबर है ए डी सी के, सेकंड से ए डी एक्स बराबर है ए डी सी के, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो बाबू, ध्यान से देखना, ए डी एक्स ए डी सी के बराबर है, और ए डी सी किसके बराबर है, ए सी बाई के ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए डी एक्स जो होगा बराबर होगा ए सी बाई के। जैसे देख लो तुमको कोई कहे एक्स बराबर वाई और वाई बराबर कह रहा है जेड, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, क्योंकि एक्स जो है जो वाई के बराबर है, वाई जो है जेड के बराबर है, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बराबर जेड, यही सेम चीज यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से प्रूव कर दिया हमने क्या, ए डी एक्स और ए सी बाई दोनों के एरिया क्या होगा बराबर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 37, आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है जिसको समान क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांट। तब ध्यान से देखो बाबू, मैंने समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एसी और बीडी दोनों को मिला दिया, तो कह रहा है कि चार में बांटता है, तो यानी एक भाग ये हो गया, ए तीन चार, ये चारों क्या होगा आपस में बराबर होगा, और चारों मिलकर के ऑटोमेटिक है ये बनना चाहिए, यानी क्या है कि जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका, इसी ही हमको क्या करना है निकालना है। तुम जानते हो बाबू कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज के दो भाग में पूरे पूरे बांट देता है, ठीक है, यानी एरिया वाइज बांट देता है। तो यानी यदि हम विकर्ण एसी पर देखें तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दे सकते हैं कि एबीसी और एसीडी दोनों क्या हो देंगे बराबर हो देंगे, ए बी सी यानी ए एरिया, यदि हम एसी पर चले, और ए सी डी ये दोनों का एरिया क्या होगा बराबर, ठीक है। अब ये तो बराबर हो गया, हमने देख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसमें जो है तुम जानते होगे कि विकर्ण भी जो है वो क्या करता है आपस में समविभाजित करता है, यानी जितना भाग इधर होगा उतना ही भाग इधर होगा, जितना भाग इधर होगा उतना ही भाग इधर, ठीक है। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि समविभाजित हो रहा है ना, यानी समविभाजित हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि वो भी जो है क्या है
माध्यिका है। ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं, ये जो है विकर्ण को दो भाग में बांट रहा है ना। यदि किसी भी त्रिभुज में सपोज कर लो, वह त्रिभुज जो है उसके शीर्ष से जो आधार जो है वो आधार को दो भाग में बांट रहा है, यानी वह त्रिभुज को दो भाग में बराबर बराबर यही नहीं कर रहा है। 20 शीर्ष से एक त्रिभुज जो है एबीसी है, इसको क्या कर रहा है, यह दो भाग में बांट रहा है। क्यों बांट रहा है, यह एक माध्यिका है ना, जितना ये है उतना ही है। इसलिए क्या होगा, ये दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर हो। यदि इस लहजे से ना भी चलो तब भी हम चल सकते हैं। इसको ये दोनों को हम सर्वांग आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी हमने देख लिया क्या कह रहा है कि इसको दो भाग में बांट रहा है, जितना कोणीय होगा जितना कोणीय ही, यानी हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ओ ए बी और ओबीसी में चलते हैं। ओ ए बी और ओ बी सी, ध्यान से जितना अभी हम बताएं कि विकर्ण जो है जो समांतर त्रिभुज के आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो जितना पोर्शन ओ ए होगा उतना ही पोर्शन ओसी होगा, तो ओ ए बराबर ओसी होगा, और ओ बी दोनों में नहीं है, निष्ठ ओ बी दोनों। और अभी हमने कहा कि इसको क्या करा है, कोण को भी समविभाजित करता ही है, तो कोण भी दो भाग में बांटेगा, यानी बीओ ए और बीओ सी दोनों बराबर। तो ए से एस से हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि ओ ए बी और ओ बी सी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, बराबर। ये दोनों जैसे ही ट्रायंगल बराबर हो गया, यानी एरिया बराबर हो गया ना ओ ए बी और ओ बी सी का, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ओ बी सी, ठीक है। यही दोनों से मिल करके बना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी, क्योंकि ओ ए बी और ओ बी सी दोनों बराबर है ना, तब डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ। इसको तुम इक्वेशन अभी के लिए। अब सेम प्रोसेस जो है बाबू हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस इसमें की तो वही प्रोसेस इसमें भी हम कर सकते हैं ना। इसमें भी ओडी इसको दो भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ चलो अब हम चल लेते हैं किस में बाबू, ट्रायंगल एसीडी में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, इसमें भी कर्म कौन है, यहाँ पर कौन बट रहा है, ओडी बांट रहा है ना। कौन भाग में बाबू, ओ ए डी और ओ सी डी, ठीक है। ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। और ओ ए डी और ओ सी डी भी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी, ठीक है। ये दोनों एरिया तो बराबर ही होता है, पहले ही हम जान रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी या 2 इंटू एरिया ऑफ ए सी डी। चलते हम दोनों का निकालते हैं, झंझट नहीं। अब हम आगे आगे बढ़ जाएं, इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 2 एरिया ऑफ ए बी सी ना। एरिया ऑफ ए बी सी कितना है, 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी का वैल्यू कितना है बाबू, 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी का वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डी बराबर 2 दूनी 4 ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए, यही ना हमको प्रूफ करना था बाबू, 4 भाग में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तुमको क्लियर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के जो भुजा है ए बी बिंदु पी तक बढ़ाई गई है और बिंदु ए से होते हुए सीपी के समानांतर खींची गई रेखा सीबी को बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिली, जिससे कि एक समांतर चतुर्भुज पीबी क्यूआर बनता है। तो सिद्ध करें कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज एबीसीडी
बराबर होगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज पीबी। तो ध्यान से देखते हैं, जिस तरह से सारे क्वेश्चन में प्रोसेस करें उस तरह से इसमें भी करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि दिया गया है क्या। हमको दिया गया है दो चीज ना, एक तो समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि एबीसीडी है और दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या है, पीबीक्यूआर। ठीक है, और तीसरा क्या है कि सीपी के समानांतर जो है बिंदु क्यू पर मिलता है, यानी सीपी जो है जो पैरेलल है ए क्यू। ठीक है, सीपी पैरेलल है किसके, ए क्यू। ये पॉइंट है। और एबीसीडी जो है समांतर चतुर्भुज है, तो यानी क्या हो जाएगा, एबी पैरेलल सीडी होगा, एबी बराबर सीडी, एडी पैरेलल बीसी होगा और एडी बराबर बीसी। ठीक है। और क्या करा है, ए बी को ही आगे तक बढ़ा दिया गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए पी पैरेलल से डी होगा। ठीक है, जो चीज दिया है सबको लिख लो, हो सकता है कि उसका जरूरत तुमको क्वेश्चन पड़ेगा, हो सकता है कि उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम सबको लिख लेना, इससे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब एपी जो है पैरेलल डीसी हुआ, क्यों हुआ फिर, क्यों हुआ, क्योंकि ए बी को नहीं आगे बढ़ाया गया है बीपी की ओर, और ए बी सी डी के पैरेलल है ना, ऑटोमेटिक एपी भी पैरेलल हो जाएगा किसके, सीडी के। यही चीज तो लिखा। एक और समान तो पीबी क्यू आर में कहा था, तो सेम का तरफ ना, तो पीबी क्या हो गया, पैरेलल हो गया क्यू आर क्या, बराबर हो गया क्यू आर। और बी क्यू जो होगा पैरेलल होगा पी आर के, और बी क्यू होगा बराबर होगा पी आर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमको जो है जो प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी ए बी सी डी और पी बी क्यू, इसका एरिया करना है। अगर हम ध्यान से देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के तो विकर्ण है, एसी विकर्ण दे दिया है और क्यू भी विकर्ण दे दिया है, तो यदि हम निकाल लें क्या बाबू, यदि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर कर दें तो हम ऑटोमेटिक एबीसीडी और पीबी क्यू आर बराबर कर लें। कैसे कर लेंगे, क्यों, तुम जानते हो ना बाबू कि समांतर त्रिभुज का जो विकर्ण जो होता है उसको दो भाग में बांट देता है, तो इसके विकर्ण के एक त्रिभुज ना है, ये भी विकर्ण के कारण है। तब हम दोनों को कोई विधि द्वारा कर लेते हैं, सर्वांग कर लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो हथियार ना है, एक हथियार क्या है, सर्वांग के मदद से हम क्या कर लें, उसको प्रूफ कर ले। या तो हम फिर क्या करते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल बराबर कर करके उसको मैं तिक्रम कर करके कर ले। हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या तिक्रम कर, तो हमको तो चलना है एबीसी और बीपी क्यू में ना, तो ए बी सी और बीपी क्यू में चलते हैं। ठीक है। तो ए बी सी और बीपी क्यू में चले, ए बी सी हो गया और बी पी क्यू हो। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में दूर दूर तक कोई चांस नहीं लगता। ठीक है, एक चांस भले ही है कि कौन हम बराबर कर दें, जैसे देख लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और बी पी क्यू, तो देख लो जितना कोण ए होगा, ठीक है, उतना ही कोण ए भी होगा, और जितना कोण ए होगा उतना ही कोण ए भी। यहाँ से दो कोण तो बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, मगर हमको समरूप नहीं ना, हमको सर्वांगसम करना है ना, तो कोई तो एक भुजा का रिलेशन चाहिए, और इसमें कोई साइड का रिलेशन दिया हुआ है नहीं, तो जब दिया हुआ ही नहीं है तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस चलते हमका है बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से चलते हैं। दूसरा तरीका क्या कह रहा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच जो है त्रिभुज बन रहा है, यदि आधार सेम है तो उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम करते हैं। यहाँ ध्यान दे दो बाबू, इसको थोड़ा सा रिमूव जो होता है उसको रिमूव कर लो तो अच्छा। अब देख लेते हैं कि अभी हम सिप्पी देख लेते हैं। ठीक है, हमको पैरेलल कौन कौन है, सिप्पी जो है पैरेलल है ए क्यू का। ठीक है, सिप्पी जो है पैरेलल है किसके, ए क्यू का। ठीक है, यहाँ पर है। अब देख लेते हैं कि ये दोनों के बीच में कोई त्रिभुज बन रहा है, तो देखना एक त्रिभुज ये बन रहा है ए सी पी। ठीक है, सीपी ना बेस ले रहे हैं, एक और त्रिभुज देख लेते हैं कि सीपी आधार से कौन बन रहा है, तो सी पी क्यू बन रहा है, तो ए सी पी और सीपी क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, सीपी आधार ले लेते हैं, ए सी पी आ रहा है और सीपी क्यू आ रहा है। यदि हम आधार कौन ले लेते हैं, ए क्यू ले लेते हैं, ए क्यू का आधार लेते हैं तो कौन बनता है, एक बन जाता है ए पी क्यू, ठीक है, और एक बन जाता है ए सी क्यू। ए सी क्यू और ए पी क्यू भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमको क्या करना है, एबीसी और बीक्यूपी ने प्रूव करना है बाबू, तो इसको हम कैसे करें।
इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एसीपी और बीसीपी क्यू, हम ये दोनों को हम पहले लिख लिया, और दोनों में हम क्या कर लेते हैं, बीसीपी घटा लेते हैं। ठीक है, तुम जानते होगा मैथ में कि यदि एलएचएस में और आरएचएस में यदि समान चीज करें तो उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि एक्स बराबर हम बाई कहें, इधर भी हम 2 जोड़ते हैं, इधर भी 2 जोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, दोनों 2 कट जाएगा, एक्स बराबर बाई ये हो जाएगा। वही सेम चीज इसमें करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि बीसीपी को घटा लेते हैं और दोनों तरफ घटा लेते हैं। बीसीपी घटाने से क्या फायदा होगा, उसको ए सी पी में से यदि हम बी सी पी घटा लेंगे तो एरिया आ जाएगा, और उसी तरह से सी पी क्यू में से एरिया घटा लें एरिया आ जाएगा। वही हम काम कर रहे हैं इसमें। हम जैसे ही बीसीपी को दोनों इक्वेशन में घटाएंगे तो हमको क्या गया, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू दोनों क्या हो गए, बराबर। अब जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर हाफ एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज हाफ पी बी क्यू आर। दोनों का एलएचएस बराबर है ना, यहाँ से हमने निकाल लिया है। आरएचएस भी ऑटोमेटिक बराबर होना चाहिए ना, ए बी सी डी बराबर हाफ ना एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, जैसे ही कैंसिल हो गया तो डायरेक्टली दो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज पी बी। ये ना प्रूफ करना था। अब आगे 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज एक समान है। थ्योरम का उल्टा आपको प्रूफ करने के लिए कहा। आओ एकदम आसान क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई एक चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है, इसका विकर्ण है, मान लेते हैं कि बीडी विकर्ण है, तो क्या कर रहा है कि उसको समान क्षेत्र वाले 2 त्रिभुज में बांटता है। तो हम 2 त्रिभुज में बांट लिए, एबीडी और सीबीडी दोनों का क्या हो गया, एरिया बराबर हो गया। एरिया बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यदि सर्वांगसम हो ही गए तो सर्वांगसम हो जाते हैं तो क्या होता है बाबू, उसके सारे संगत हो जाए बराबर ना, तो ए बी हो जाएगा बराबर हो जाएगा सी डी के, और बी सी डी हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए डी के। अब इतना ही चीज तो हमको ए बी सी डी को समांतर करने के लिए चाहिए। ठीक है, कि यदि हम कोई भी चतुर्भुज को समांतर कब कहेंगे, उसका आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो। आमने सामने का भुजा बराबर आ गया ना, ए बी सी डी के बराबर होगा बी सी ए डी के बराबर होगा, ए बी सी डी एक समांतर। बहुत आसान क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पर क्या करा है कि एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी दे दिया है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी 12 है, डी सी 8 है, एक्स और वाई क्रम से ए डी और बी सी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है ये। तो हम देख लेते हैं, हम फिगर ड्रा कर लिए हैं जैसे अच्छा से। अब हम क्या कर लेते हैं, एक लंब खींच दी है। लंब हम इसलिए खींचे क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई, ये उसी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, यदि हम समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया हमको निकालना चाहिए पड़ेगा, तब हम क्या लिखते हैं, यदि हमको निकालना रहेगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, क्या हो जाएगा 1/2 गुने। ठीक है, एक लंब हो गया, हम मान लेते हैं कि लंब क्या ए एन। ठीक है, और 12 8 ना, 12 प्लस, ठीक है, समांतर भुजा का योग ना, तो समांतर भुजा का ए बी और सी डी ने पैरेलल था तो 12 8। एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी जो हो आ जाएगा 1/2 गुने ए एन गुना 20 ना, यानी बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 ए एन आर। ठीक है, यदि हम निकालना चाहेगा, एक और थ्योरम होता है उसका पहले चर्चा करें तो उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। थ्योरम क्या कहता है, यदि किसी भी समलंब चतुर्भुज में यदि उसके असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को यदि मिलाया जाता है, तो यदि किसी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को यदि मिलाया जाता है तो वह क्या होता है, तो समांतर भुजाओं का योग का क्या होता है, आधा।
ठीक है, और समांतर भुजाओं के योग का क्या होता है, आधा। ठीक है, ये क्या होता है, थ्योरम टाइप ही। ठीक है, ये कहां से आया, ये मध्य बिंदु थ्योरम से आया। ठीक है, तुमने एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि हमको एक्स वाई का लेंथ चाहिए, तो हम एक्स वाई बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 8 बटा 2 ना, यानी 20 बटा 2 यानी 10 आ जाए, एक्स वाई का लेंथ है। ठीक है, इसको भी हम 10 सेंटीमीटर लिख। हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन, उस पर हम देखना आउट करना कि एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज सी डी एक्स वाई। ठीक है, सी डी एक्स वाई का हम एरिया निकाल लेते हैं पहले। कौन है सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई यही है ना, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ चतुर्भुज सी डी एक्स वाई तो बराबर डायरेक्ट क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग ना, तो सी डी एक्स वाई में क्या हो जाएगा, 10 और 8 ना 18, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी डी एक्स वाई में ऊंचाई एम और एन ना। ठीक है, तुम जानते हो बाबू, देखिए कोई लंब खींच रहा है, इस पर हम लंब खींच रहे हैं, इस पॉइंट पर भी 90, इस पॉइंट पर भी 90, सब पॉइंट पर 90 होगा। यही बात है यहाँ पर, इसके लिए ऊंचाई एम एन हो गया, यदि हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया, 9 एम एन आ रहा है बाबू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको हमको लैंग्वेज में लिखना चाहिए था, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। यदि हम एरिया ऑफ चतुर्भुज यदि ए बी एक्स वाई निकालना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 12 10 22 ना 22, अब गुना ये क्या हो जाएगा, एम ना, इसके लिए हमको एम, यहां से यह क्या हो जाएगा, 11 एम आ गया इस। ठीक है, तो यहां पर जो है यदि हम लैंग्वेज में भी इसको लिखना चाहें तो एरिया ऑफ चतुर्भुज सी डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या है, 9 एम एन, और सॉरी सी डी एक्स वाई बराबर यदि हम लिखना चाहो तो इसको ऐसा नहीं ऐसे, तो यदि हम यहाँ पर देख लें बाबू, एबीसीडी दोनों के एरिया के बराबर है कि नहीं, एबीसीडी जो है इसको भी रिमूव यदि हम कर लें, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज सी डी एक्स वाई और प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी। ठीक है, ये दोनों के बराबर होगा। अब ये जैसे ही ये दोनों के बराबर हो जाएगा, यहां से तुमको क्या आ जाएगा, एबीसीडी का वैल्यू कितना आया था, 10 एन ना, और एन को तुम क्या कह सकते हो, एम प्लस एम एन कह सकते हैं, एम प्लस एम एन कह सकते हैं, और ये एरिया ऑफ सी डी एक्स वाई क्या है, 9 एम एन ना, और ये कितना है, ये है तुमको 11 ए एम ना, 11 ए, कलर चेंज करना बढ़िया। यदि इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, तुम 10 ए एम प्लस 10 एन ना, और यहां से है 9 एम एन प्लस 11 एन। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें एम को ए एम को एक तरफ ले आते हैं और ए एन को एक तरफ ले आते हैं, तो ध्यान से देखो, तो 10 एन माइनस 9 एम एन ना, 10 एन में से, अरे ए एन कैसे रह गया, एम एन ना, एम एन, 10 एम एन से 9 एम एन जाएगा तो खाली एम एन न बचेगा, और इधर जो है एम इधर को ले आए, ये एम एन बराबर आ गया तुमको ए। ठीक है,
ये आ गया तो अब तो तुमको आ गया सी डी एक्स बाई का, इसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और कर दो। अब यहाँ पर ध्यान दे दो, ठीक है। तो सी डी एक्स वाई यहाँ से दोनों जो है, एक सी डी एक्स वाई का कितना आ रहा था 9 एम ना, और इसका कितना आ रहा था ए बी एक्स वाई का कितना आ रहा था 11 ए एम आ रहा है। तो दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो यदि हम लिखना चाहे तो 9 एम एन बराबर 11 एम एन, ठीक है। तो यही लैंग्वेज में तुमको प्रूव करना था, यही आ गया, ठीक है। ये इतना के बाद है डायरेक्ट तुम लिख देना, ठीक है। स्पेस ना बच रहा है यहाँ पर, स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाओ। एपी जो है पैरेलल है बीक्यू के और पैरेलल है सी, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है एपी जो है, एपी पैरेलल है बीक्यू के और सी आर। प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी, ए क्यू सी, ये जो ट्रायंगल बना, और पी बी आर, पी बी आर, ये दोनों क्या होंगे बराबर। ध्यान से देख लो कैसे हम करेंगे इसको भी। तो हमको जो है ये दे दिया है एफ पी, ठीक है, पैरेलल है किसके बीक्यू के। तो हम देख लेते हैं कि एपी और बीक्यू के बीच में कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। एपी और बीक्यू, ठीक है। यदि ऐसा ना समझ में आ रहा है तो ऐसा कर लो, तो एपी और बीक्यू के बीच में बीक्यू पहले हम आधार ले लेते हैं, ठीक है। यदि हम बीक्यू आधार ले लेते हैं, यहाँ से कौन हो रहा है बी पी क्यू ना, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू, बी पी क्यू बराबर होगा किसके बी ए क्यू के, बी ए क्यू के, ठीक है। यदि हम इसको मान लेते हैं आधार एपी को, एपी के लेंगे तो क्या हो जाएगा ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू बराबर हो किसका एपी को लेना है तो क्या हो जाएगा ए पी बी, ए पी। उसी तरह से इसमें भी चलते हैं बीक्यू और सी आर के रूप में। तो बीक्यू में कौन आ जाएगा, यदि हम बीक्यू को आधार ले लें तब क्या हो जाएगा, बीक्यू को नहीं लेना है तो बी क्यू आर, बी क्यू आर बराबर होगा, बीक्यू को नहीं लेना है हमको, बी क्यू आर ले लिए, एक और हो जाएगा सी क्यू बी या सी बी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज सी बी। अब हम लेते हैं सी आर को आधार, तो सी आर के लिए देख लो सी क्यू आर, सी क्यू आर, जब सी क्यू आर हो गया एक और सी आर के लिए ना, तो ये ना हो जाएगा सी बी आर, एरिया ऑफ त्रिभुज सी, ये हो गया तुमको क्या चतुर्भुज का, मतलब कि चारों जो है हम लोग ले लिया करेंगे। अब इसमें से जितना भी जरूरत पड़ेगा उसको हम ले लें। हमको तो ए क्यू सी और पी भी आ चाहिए, ए क्यू, ए क्यू नहीं ओ है ए क्यू सी, ए बी क्यू आ रहा है कहीं ए बी क्यू, हाँ यहाँ आ रहा है, कलर चेंज करो, हाँ। यदि हमको देखना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी को, ए क्यू सी में एक ट्रायंगल ए आ रहा है तुमको, ए ना आ रहा है, और एक ट्रायंगल ए आ रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है ए क्यू बी, ए क्यू बी है ना यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं बी क्यू सी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, ठीक है। ए क्यू बी किसके बराबर है, ए क्यू बी किसके बराबर है बीपी क्यू के ना, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू, और ए किसके बराबर है बी क्यू सी, बी क्यू सी ए ना है बी क्यू आर के, एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू। अब ध्यान से देख लो बाबू, एक हमको करना था पीवीआर ना, पीवीआर को देख लो, इसको हटा देते हैं, अगला कलम पीवीआर, पी बी आर, एक ट्रायंगल कौन आ जाएगा पी पी क्यू, पी बी क्यू है यहाँ पर ठीक है, और एक आ रहा है बी क्यू आर, बी क्यू आर, ठीक है। इतना बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज
यानी ये दोनों को जोड़ करके हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी, ठीक है। लेकिन हमको प्रूव करना था। देखो बाबू, ए क्यू सी को हम ये लिख लिए और इसी को हम क्या कर दिए, ए कर दिए, और इतना बराबर ए है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, ए क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी। कोई झंझट ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दी गई आकृति में सी डी बी ये ट्रायंगल बराबर है किसके, सी डी ए के, सी डी ए के। देख लो तो बाबू, सी डी बी और सी डी ए, देख लो दोनों आ रहे हैं ना सी डी और ए बी के बीच में है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सी डी पैरेलल ए बी। किसके कारण है, इसके कारण हम लिखते। अब एक और हम आ जाते हैं और आपको क्या देते, सी डी एफ, सी डी एफ, ठीक है। और क्या रहा है, सी डी ई, सी डी ई, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि सी डी पैरेलल ई ए। यहाँ से तुमको क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि सी डी पैरेलल ए बी है। और हम लिख सकते हैं कि सी डी ई एफ एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि सी डी पैरेलल ई एफ। समलंब चतुर्भुज में एक ही भुजा चाहिए बाबू, जो आमने सामने पैरेलल। चलो, उम्मीद करता हूँ कि दीर्घ उत्तरीय तुमको समझ में आ गया हो।